दोस्तों कहते अगर किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो लड़का कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, चाहे उसका अंजाम जितना भी खराब हो, कुछ भी हो, वो लड़का तैयार होता है, अपने प्यार को पाने के लिए तैयार होता है। चाहे वो अपने प्यार के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, किसी से भी लड़ना पड़ जाए, वो अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक लड़का सीधा साधा मासूम सा, उस लड़के को चार लड़कियां इस कदर पसंद करती हैं, उसको रूम पे लेकर जाती हैं। आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो लड़का इस दुनिया में नहीं रह जाता है? तो इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लीज़ सुनने के लिए तो हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसी कहानी लाते रहते हैं। तो चलिए, कहानी को आज एक सच्ची घटना पर आधारित है ये कहानी, तो कहानी को पूरा अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिए। तो दोस्तों, आज मैं जिस कहानी का जिक्र करने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला देवरिया है। देवरिया में एक छोटा सा गांव है, उसमें एक परिवार रहता है। उस परिवार में 4 लोग रहते हैं। एक रोहित नाम का लड़का होता है, उसके माता पिता, उसका एक छोटा भाई। रोहित बड़ा ही गरीब परिवार से होता है, पढ़ने लिखने में तो होनहार होता है, लेकिन आप लोग जानते तो हैं इस ज़माने में पढ़ाई लिखाई पैसे की दम पर होती है। जिसके पास पैसा है वो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उन बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती ही नहीं है। वो बच्चे पीछे रह जाते हैं पढ़ाई के मामले में, क्योंकि उनके पास पैसा की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो रोहित नाम का जो लड़का होता है वो 10th की पढ़ाई कर रहा होता है, और उस समय उसके परिवार की स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है। तो वो अपने ही गांव के एक डांस करने वाले ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, और वो जाता है स्टेज शो पर। वहाँ पर उसको कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो उसका हौसला बढ़ता है। सोचता है कि अगर मैं डांस करूँगा तो मैं हमारे परिवार का कुछ तो अच्छा होगा। हमारे पिताजी वैसे बीमार रहता, अगर मैं पैसा दूंगा तो कुछ हमारे घर पे मदद हो जाएगी। तो वो लड़का अक्सर अपना डांस करने के लिए अक्सर स्टेज प्रोग्राम में जाने लगता है उस आदमी के साथ, उस व्यक्ति के साथ। धीरे धीरे इस सिलसिला चलता रहता है। अब उसको ये लगा कि मैं दूसरे का काम कर रहा हूँ तो मुझे इतने पैसा मिला है, अगर मैं खुद का काम कर लेता हूँ तो मुझे पैसा ज़्यादा मिलने लगेगा। और धीरे धीरे उसका दिमाग विकसित होने लगता है। तो इसके बाद कुछ पैसा इकट्ठा कर कर डीजे साउंड सर्विस वगैरह खरीद लेता है। तो वो छोटे छोटे प्रोग्राम करना शुरू कर देता, अपना लोगों से बातचीत करता है। अगर जो कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, कोई जन्मदिन हो, कोई शो हो, तो वो डांस की ज़रूरत हो, तो गाने बजाने की ज़रूरत हो, तो वो हमसे आके संपर्क करें। तो लोग उसको धीरे धीरे जानने लगते हैं, रोहित को। तो उस एरिया के लोग जानने लगते, बाहर के लोग जानने लगते हैं। तो एक बार वो देवरिया ज़िले में स्टेज प्रोग्राम करने गया था। वहाँ पर उसकी एक डांसर औरत से मुलाकात होती है। उसका नाम विनीता होता है। विनीता मध्य प्रदेश से आई रहती है डांस करने के लिए, क्योंकि जहाँ वो डीजे बजाने गया था वो बड़े लोगों की पार्टी थी, डांसर वहाँ बाहर से बुलाई गई थी। तो जो विनीता नाम की लड़की औरत होती है उसकी मुलाकात रोहित से होती है। तो रोहित इतना सज्जन लड़का होता है, उसका इतना व्यवहार अच्छा था। उसके व्यवहार देख के जो विनीता नाम की औरत रहती है वो कहती है, अगर जो तुम्हें डांसरों की ज़रूरत होगी तो हमसे संपर्क कर लिया करो, हम तुमको अच्छी से अच्छी लड़कियां दूंगी, जिससे तुम्हारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चलने लगेगा। और बाकी लड़कियों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी कि लड़कियों को सेफ और सुरक्षित तुम रखोगे। और हाँ, पैसे का कुछ हिस्सा कमीशन के रूप में हमको दे दिया करो। तो रोहित ये बात मंजूर कर लेता है। रोहित ये सोचता है कि जब अच्छी लड़कियां डांसर मिल गई तो पब्लिक की डिमांड रहती है अच्छी अच्छी लड़कियों की। अच्छी लड़की अगर मिल गई डांसों के तो हमारा कमाई अच्छी होने लगेगी। अब वो हाँ कर देता है। इसके बाद उस दिन उस रात जो डांस का प्रोग्राम ख़त्म होता है, विनीता मध्य प्रदेश चली जाती है, रोहित अपने देवरिया ज़िले में ही चला आता है। अब एक दिन जो रोहित विनीता से फ़ोन पे बात करता है, वो कहता है कि हमको छपरा ज़िले से बहुत ही बड़ा डांस करने का प्रोग्राम मिला है, आप अगर अच्छी अच्छी लड़कियां भेज देती तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता। तो इसके बाद विनीता जैसे कि उसको कमीशन की ज़रूरत थी तो बात करके गई ही थी। तभी
मतलब ठीक मध्य प्रदेश से 4 लड़कियों को भेजती है। चारों लड़कियां रोहित के यहाँ देवरिया ज़िले में आती हैं। वो रिसीव करता है उनको। इसके बाद उनको एक रेंट पे रूम लेता है। उसी रूम में उन लड़कियों को रख देता है। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके देख रेख की व्यवस्था स्वयं ही कर देता है। फिर उनके साथ छपरा डांस प्रोग्राम में जाता है। वहाँ पे अच्छा पैसा मिलता है। जो पार्टी से तय था वो पैसा तो मिलता ही है, साथ में लड़कियाँ सुंदर थी, अच्छा खासा पैसा स्टेज पे ही मिलता है। तो इससे रोहित बड़ा ही खुश होता है कि हमारा बिजनेस अच्छे जगह पे पहुंच गया, अच्छे लेवल पे पहुंच गए। अब उन लड़कियों की देख रेख बड़ा शौक से करने लगता है, उनकी एकदम सुरक्षा के साथ। उनको कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो खाने पीने की, उनकी सुविधा में कोई परेशानी ना हो। बाकी ये लड़कियां अगर टिके रहती हैं तो हमारा जो काम है अच्छा चलने लगेगा। लड़कियां भी रोहित के व्यवहार से बड़ा खुश हो जाती हैं, क्योंकि जो रोहित जो था उसका व्यवहार इतना अच्छा था। वो कभी किसी को बुरा ना बोलता था और ना बुरी नज़र से किसी को देखता था। लड़कियों का वो हमेशा बहुत ही ख्याल रखता था, इसलिए लड़कियां बहुत खुश रहती थी। एक रात रोहित को देवरिया जिला के ही सलीमपुर में एक डांस का प्रोग्राम का उसको काम मिलता है। वहाँ पर वो डांसरों को कहा कि तुम लोग इस दिन तैयार हो जाना, फला जगह पर डांस करना है। सारी लड़कियां तैयार होती हैं। इसके बाद अपना जो रोहित रहता है वो लेकर जाता है लड़कियों को। वो अब वहाँ पर डांस का प्रोग्राम चल रहा होता है। तभी जो रोहित रहता है उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और क्योंकि रोहित के पिताजी पहले से बीमार रहते थे, अब रोहित को चिंता सताने लगती है कि इनकी यहाँ पे लड़कियाँ इनकी जिम्मेदारी है और घर पे माँ बीमार है, मैं करूँ तो क्या करूँ। कभी उसके ध्यान में एक दोस्त का ख्याल आता है, रोहित का एक जिगरी दोस्त सूरज। वो सूरज को फ़ोन करता है। वो कहता है, सूरज अगर जो तुम यहाँ आ जाते हमारा काम संभाल लेता तो मैं घर चला जाता, माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। सूरज कहता है कि अरे यार, दोस्ती में ये संकोच कैसा, मैं तुम्हारा काम देख लूँगा यार, मैं आता हूँ। और सूरज आधा घंटे के अंदर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ डांस का प्रोग्राम चल रहा था। जो रोहित है सूरज को सारी बात समझाता है कि देखो यहाँ पे 4 लड़कियाँ हैं, इनको देवरिया रूम पे ले के जाना, छोड़ना है। जैसा यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म होगा रूम पे ले जाना, उनको सुरक्षित छोड़ देना है, क्योंकि लड़कियों की जिम्मेदारी है। इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई बदतमीजी ना हो, इसलिए तुम यहाँ पे रहो, इनकी देख रेख अच्छे से करना। तो जो सूरज नाम का लड़का होता है वो कहता है ठीक है, तुम जाओ, अपनी जो दिक्कत परेशानी उसको देखो, मैं यहाँ पर निपट दूँगा। अब जो रोहित वहाँ से चला जाता है, सूरज वहाँ पे रुक जाता है और धीरे धीरे डांस का प्रोग्राम 11 से 12, 12 से 1, अब 2 बज गया, 3 बज गया सुबह का, क्योंकि पब्लिक का डिमांड होती है। जो लड़की अच्छा डांस करती है, अच्छा नाचती है, उनको पब्लिक की डिमांड बढ़ती रहती है। एक गाना करते करते सुबह के 3 बज जाते हैं। अब जो 3 बज जाता है, डांस का प्रोग्राम जब 3 बजे समाप्त होता है, जो सूरज रहता है वो वहाँ के पार्टी से कहता है कि ऐसा है, यहाँ का हिसाब किताब जो है रोहित आके करेगा। मैं बस जो डांसर लड़कियां हैं उनको लेकर यहाँ से उनके कमरे पे लेकर छोड़ दूँगा। इसके बाद जो रुपये पैसे की बात है वो रोहित आके करेगा। ये बात कहता है और चारों डांसरों को गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से लेकर देवरिया ज़िले लेकर निकल जाता है। और जब देवरिया के लिए निकलता है तो वो रास्ते भर लड़कियों से खूब बढ़िया से बातचीत करते हुए जाता है। लड़कियाँ सूरज को बहुत पसंद करने लगती है कि सूरज भी रोहित की तरह कितना अच्छा इसका व्यवहार है, दोनों दोस्त कितने अच्छे हैं। ये बातचीत करते हुए जाते हैं रास्ते में, क्योंकि देवरिया पहुँचते पहुँचते उन लोगों को 2:30 से 3 मतलब सुबह के 4 बज जाते हैं। तो जो रोहित कहता है कि ऐसा है कि आप लोग रूम पर रहिए और मुझे अब जाने दीजिए, मैं घर जा रहा हूँ। तो उसमें से एक लड़की कहती है कि ऐसा, इतनी रात हो गए, हम भी थक गए, हम भी लोग डांस करके थक गए, सुबह आप चले जाना, यहाँ पर कुछ देर आराम कर लें, जैसे सुबह होती आप चले जाना। तो वो भी सोचता है बात तो सही कह रही है, रात हो गई है, घर भी जाके सोना, यहाँ भी सोना है। कमरे में जाता है तो
कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें एक बेड लगा हुआ था, एक ही बोर्ड पे चारों लड़कियां सो रही होती। एक छोटा सा किचन था, लैट्रिन बाथरूम था, उनकी सारी सुविधा जो थी कमरे में थी। तो वो जो सूरज जो रहता है उसको अब नीचे सोना पड़ता है। जो लड़कियां रहती है वो कहती हैं कि इसी में एडजस्ट कर लिया जाए, बगल में आप ही सो जाओ। तो ठंड का महीना होता है, मतलब ठंडी का महीना, जो फरवरी का महीना होता है, हल्की हल्की ठंड होती है। तो अब जो है वो लड़का भी उन लड़कियों के बगल में सो जाता है। लड़कियां थकी मांदी होती हैं, वो सो जाती हैं। अब इस लड़के को नींद नहीं आ रही थी, सूरज को नींद नहीं आ रही थी, इधर से उधर करवटें बदल रहा था। अब कुछ देर बाद इसको भी नींद आती है और सूरज सो जाता है। जब सूरज सो जाता है उसमें से तो एक लड़की रहती है जिसका नाम अनामिका रहता है, वो जगी होती है, सूरज के जस्ट बगल में सोई होती है। उसके हाथ के सूरज के शरीर पे जाता है। इसके बाद इधर उधर अपना हाथ करने लगती है। सूरज के भी नींद खुल जाती है। सूरज बार बार हाथ को हटा रहा था, अनामिका बार बार उसके शरीर पे अपना हाथ फेर रही थी। अब दोनों धीरे धीरे कुछ इस हालात में पहुंच गए कि जो अनामिका थी उस लड़के के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। इसके बाद अभी अनामिका नाम की जो लड़की थी संबंध बना ही रही थी कि एक दूसरी लड़की जग जाती है। अब जब वो नज़ारा ये देखती है तो वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और वो भी कहती है कि जब तुम इसके साथ ऐसा कर रहे हो तो मेरे साथ भी करो, मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो लड़की भी इस सूरज नाम के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब जैसे ही दो लड़कियां इस काम से खाली होती हैं तब तक तीसरी लड़की भी जग जाती, चौथी भी जग जाती है। वो भी ये कहती है कि ऐसा जब इन सभी को संतुष्ट किए हो तो हमको भी संतुष्ट करो। अब सूरज के साथ उस भूखी शेरियों की तरह टूट पड़ती हैं। सूरज थोड़ी देर में जब थक जाता है, उससे ये सब नहीं हो पाता है, तो जो एक उसमें से लड़की होती है वो जाती है और ऐसी दवा लेके आती है जिस दवा के खाने के बाद उत्तेजना बढ़ जाती है। उस दवा सूरज को खिला देती है और थोड़ी दवा नहीं खिलाती है, लगभग 6 से 7 गोलियां खिला देती है कि जो एक्स्ट्रा पावर इसमें रहेगा तो सब लोगों को संतुष्ट कर देगा। तो अब दवाइयाँ उसको सूरज को खिला देती है। ओवरडोज की वजह से सूरज कहाँ तक कुछ कर पाता, वो 6 मिनटों के अंदर मर गया। उसकी बीपी इतनी हाई हो गई कि सूरज वहीं पे मर जाता है। जो सूरज वहीं पे मर जाता है तो लड़कियों की जो है ये दशा देख के अब वहाँ से भाग खड़ी होती है, अपने सामान को पैक करती हाली हाली और रूम को छोड़ती है और वहाँ से भाग निकलती हैं। जैसी सुबह होती है, जो रोहित रहता है वो सूरज को फ़ोन कर रहा है। सूरज के फ़ोन पे घंटी तो जा रहे पर सूरज फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो जहाँ पे डांस प्रोग्राम था वहाँ पे फ़ोन करता है तो वहाँ पे पता चलता है कि जो सूरज नाम का लड़का था वो सारे डांसरों को लेकर चला गया। डांसरों को फ़ोन करता है तो सारे डांसरों का नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब रोहित टेंशन में हो जाता है तो वहाँ पे अपनी बाइक सुबह सुबह बाइक उठाता है, कमरे पे वो पहुँचता है। जब कमरे पे पहुँचता है वहाँ का नज़ारा देखता है, जब चीख पड़ता है तो वहाँ के सारे मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे नग्न अवस्था में जो सूरज नाम के अवस्था में वो मृत पड़ा हुआ है। अब उसी में से कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं तो पुलिस आती है। तो और सब लोग इस मंजर को देखकर समझ गए, जान गए कि इस लड़के के साथ क्या हुआ है, क्योंकि लड़का बिल्कुल बगैर कपड़े के था। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत सूरज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब उन लड़कियों की खोज खबर लेने के लिए पुलिस अब बार बार लड़कियों को फ़ोन करने लगी। लड़कियों का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा। रोहित बताया मेरी माँ की तबीयत ख़राब था, मैं चला गया, सूरज की सारी बात जिम्मेदारी सौंप के मैं चला गया। अब लड़कियों के साथ क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा ये तो मुझे फ़िलहाल आगे नहीं पता है, और लड़कियाँ कैसी कहाँ हैं ये भी मुझे नहीं पता। बाकी और जो पुलिस उनके डिटेल छान रही है, पूरा डिटेल को निकालती है, उनकी जो मोबाइल स्विच ऑफ होने की लोकेशन है वो निकालती है। इसके बाद पता चलता है कि वो देवरिया शहर में ही कहीं पे है। तो पुलिस वहाँ पे छापा मारती है, चारों लड़कियाँ पकड़ी जाती हैं। तो वो अपने गुनाह को कबूल करती हैं, बताती हैं कि एक लड़की उसके साथ संबंध बनाए, उसके बाद दूसरी बनाई, इनको देख के 2 और जग गई, वो भी उनके साथ संबंध बनाई। जब वो थक गया
अभी हम संतुष्ट नहीं हुए था तो वो थक गया था, इसलिए हमने उसको उत्तेजित दवाओं को सेवन करा दिया और वो दवा शायद ओवरडोज थी, हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला। हमें उसे ज़्यादा गोलियां खिला दी और उस गोलियों खाने के बाद सूरज की इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो दोस्तों हम लोग घबराहट में छोड़कर वहाँ से भाग गए। तो पुलिस फिलहाल उन चारों लड़कियों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। अब कानून तय करेगा कि बाकी क्या सज़ा होगी। बाकी एक निर्दोष लड़का लड़कियों की हैवानियत के शिकार बन गया। आप लोगों की इस घटना पर क्या राय है? अपना कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर जो इस लड़के के साथ हुआ, जो लड़कियां दरिंदगी किया, इन लड़कियों की ये सोचने समझने की ताकत नहीं थी। इस लड़के के साथ हम लोग कितनी हैवानियत कर रहे, कितना बड़ा निर्ममता से इसकी हत्या कर दिए। आप लोगों को क्या राय है कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये कहानी सुनाते समय बड़ा ही दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई। इस लड़के के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं कल दूसरे दिन नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिएगा। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।